Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all members at my YouTube channel. My name is मलिक वकास। आज की वीडियो में गोल्ड का एक जो अपडेट है वो शेयर करेंगे, क्योंकि कल जो है वो क्रिसमस हॉलीडे है 25 दिसंबर की। और हम देखेंगे कि एक दिन की जो ये हॉलीडे है इसके बाद फ्राइडे का सेशन जो है वो कैसा रहेगा। वीकली फोरकास्ट गोल्ड की आपको मिलती रहती है, मगर जब मार्केट के अंदर एक स्विंग लेग इनिशिएट होती है तो देन वेयर रिक्वायर्ड टाइम बाय टाइम जो है हम अपडेट्स भी शेयर करते हैं। तो वीकली फोरकास्ट तो शेयर होगी, मगर फ्राइडे का सेशन जो है उसको हम देखते हैं कि कैसा रहेगा। स्ट्रेट अवे जो है चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आज का दिन जो है वो कैसा रहा। आज मॉर्निंग में ये दो लाइव सेशंस भी हुए थे हमारे, जिसमें हमने डिटेल से जो है वो गोल्ड पे बात की थी कि गोल्ड को एक लेवल है, रेजिस्टेंस लाइन, ये रेड जो है ना वो रेजिस्टेंस लाइन है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर एक स्मूथ मूव होगी, और जिसको कि मार्केट ने ट्रिगर फिर नहीं किया। और चार्ट पे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, हमने फिर ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट या तो ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करे, अदरवाइज ये है कि मार्केट अपनी इस कंसोलिडेशन को एक्सटेंड कर सकती है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, चार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, ये अगर हम रेजिस्टेंस लाइन की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि रेजिस्टेंस लाइन को तो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अलबत्ता हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है इस एरिया के अंदर जो है अभी कंसोलिडेट कर सकती है। और आइडियल सिनेरियो क्या था कि 78 से अबव रहती। यानी हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करती तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, इसका राइट है। और 78 तक मार्केट जो है वो आ सकती है। जबकि मार्केट ने क्या किया, दोबारा से जो है ना अपनी एक प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी रखा, और ये इसको हम करेक्टिव एबीसी लेग कहते हैं। यहाँ पे मार्केट ने अपनी एक लेग जो है एबीसी कंप्लीट की है। तो यहाँ पे क्या किया है कि मार्केट ने, और इस ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है इसको मार्केट ने दोबारा से जो है वो टैप किया है। अभी मैं ये सारी की सारी ड्राइंग्स जो है वो रिमूव करता हूँ, और हम जरा डेली चार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। और इसमें ये भी चीज़ ज़रूरी है समझने वाली कि हमारी जो मार्केट है, जिस हमने बात की थी कि कंसोलिडेशन को एक्सटेंड कर सकती है। और मैंने ये बताया था कि हम सेलिंग को नहीं देख रहे, ये कंसोलिडेशन को एक्सटेंड करेगी, लेकिन हम इसको सेलिंग में नहीं देखेंगे। तो देखते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है उसमें क्या लगता है कि मार्केट में कहीं किसी तरह से सेलिंग पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं बनती। तो स्ट्रेट अवे हम शुरू करते हैं इसको। अच्छा, वीकली क्लोज तो नहीं हुआ, मगर मैं थोड़ा सा वीकली को भी शेयर कर देता हूँ। वीकली तो फ्राइडे के बाद जाके क्लोज होना है। तो ये बिल्कुल यानी कबल अज़ वक्त होगा इसको डिस्कस करना, बट जस्ट ए व्यू। अच्छा जी, वीकली पे ये बहुत खूबसूरत इसका मोमेंटम है। और इचिमोकू की जो टीचिंग्स हैं वो यहाँ पे ये शो कर रही हैं कि ये एक ट्रेंड स्टेबल है, और मोमेंटम इसका स्मूथ है, और इसका सेलिंग साइड पे आने के लिए मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा। और मार्केट के अंदर बाइंग साइड पे जो इनर्शिया है वो मौजूद है। फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे किसी भी कोई भी काम करें और आपके आगे एक तेज, आपके आगे जो है ना एक अपोजिट फोर्स आए। तो यहाँ पे अगर सेलर्स जोर लगाएंगे 1 गुना, तो बायर्स 10 गुना जोर लगाएंगे। तो बुलिश साइड पे क्योंकि ट्रेंड भी स्टेबल है, मोमेंटम भी स्मूथ है, तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का अनर्शिया जो है वो मौजूद है। तो सेलिंग तो जो है वो मैं नहीं देख रहा। अच्छा, अभी डेली चार्ट को डिस्कस करते हैं। डेली चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखें, तो डेली चार्ट पे क्या है कि आज की जो कैंडल है, ये कैंडल जो है एक काइंड ऑफ एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। मगर इसको स्टडी करने का आसान तरीका क्या होता है, आप देखें। फ्राइडे को यानी परसों, कल तो छुट्टी है, कल तो क्रिसमस है। फ्राइडे को ये मार्केट जो है ये ओपन होती है, और अगर इस कैंडल के अंदर रहती है, ये सिंपल सा इसका तरीकाकार होगा इसको स्टडी करने का। मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे। सही है जी, ये सिंपल, इतनी कैंडल्स नहीं मार्केट वो करेगी, थोड़ी सी कैंडल्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी इनसाइड बार। ठीक हो गया।
अब इनसाइड बार में हमें देखना होगा कि मार्केट जो है वो कैसे जो है वो बिहेव करती है इनसाइड बार में। ठीक है। इनसाइड बार के सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट की जो मूव्स हैं वो किस तरह से आ सकती हैं। ठीक है जी, चलें। अच्छा जी, अब कैसे? अब यहां पे हमने देखा कि ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है जिसका हाई जो है वो 4526 है, और जो मार्केट का जो लो है, अगर आप यहाँ पे लो देखें मार्केट का, तो वो तकरीबन 4448 का लो है, यानी 4448 का जो है वो मार्केट का लो है। तो पॉसिबिलिटी है कि ना सिर्फ फ्राइडे बल्कि मंडे, ट्यूसडे एंड ऑनवर्ड एक दो दिन जो है मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे। तो ये एक 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 कंसोलिडेशन कहलाएगी। और उसके बाद जो है मार्केट इस कंसोलिडेशन, इस रेंज के अंदर की जो कंसोलिडेशन है, जिसको हम इनसाइड बार कहते हैं, यानी अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट सबमिट करती है अप साइड पे तो कंटिन्यूएशन में चले जाएंगे, अगर डाउन साइड पे ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट टिनकनसन सपोर्ट को जो है वो टारगेट कर सकती है, जो कि 4400 के अराउंड जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी जो है अगर प्राइस एक्शन को देखें तो 4400 के अराउंड, यानी तकरीबन जो है वो 4430 पे भी एक सपोर्ट मौजूद है, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट आपकी सपोर्ट मौजूद है वो 4391 प्रेजेंट जोन। लेकिन आप इसको 3 4 दिन के बाद, आप जो हम बात कर रहे हैं, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो 4400 का एक प्रिसाइज एरिया हो सकता है। और आप ये कह सकते हैं कि 4410 और 4390 एक जोन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्केट उसको टारगेट कर सकती है। कब? अगर मार्केट इसका लो ब्रेक करती है, जब जब मार्केट इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट सबमिट करेगी, अगर तो इसके अंदर पहले कोई एक दो कैंडल्स बनाए, फिर हम कहेंगे ना कि इनसाइड बार है, इसकी कंसोलिडेशन होती है। फिर मार्केट अगर अब अप साइड पे जाती है, कंटिन्यूएशन डाउन साइड पे आती है, तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट जो है वो इनिशियली टिनकंसन को टारगेट कर सकती है। और दूसरी बात यह कि अगर मार्केट स्ट्रेट लेट से फ्राइडे वाले दिन इससे नीचे अगर ड्रिल करती है, अगर मार्केट जो है इस लो को ब्रेक करती है, तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट 4400 या 4430 के आसपास जो है वो मार्केट आ सकती है। इसमें एक चीज जो है इंटरेस्टिंग, वो आपको ये बता दूं कि कल चूंकि क्रिसमस है, ये वाली जो दरअसल ये जो प्रॉफिट टेकिंग है, ये जो प्रॉफिट टेकिंग है, ये अच्छा टेक्निकली अभी मैं आपको चीजें बता रहा था ताकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम चीजों को डिस्कस करें। अगर हम इसको वैसे देखें तो ये जो है कैंडल, इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है अमिड क्रिसमस हॉलीडेज। सही है। मैं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलता हूँ, और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे जो है जो न्यूज़ीज हैं वो क्या हो सकती हैं। कैलेंडर में अगर हम देखें तो अभी जो है, अगर हम इसकी बात करें डाउन साइड पे, ये वेनसडे है, और अभी हम क्या देख रहे हैं, कल थर्सडे है, ऑल डे ऑल डे, ये जो है इसकी छुट्टी है, कल मार्केट ऑन नहीं है। तो ये फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे इन्होंने इसको ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यूएसडी शामिल नहीं है। सही है, यूएसडी इसमें शामिल नहीं है। और ये अब क्या है कि मार्केट में फिल वक्त तो कोई न्यूज़ है नहीं, ठीक है, तो जो जिसको हम डिस्कस कर सकें। तो एनीवेज, अभी हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे, तो मार्केट जो है वो ये जो शो कर रही है ना कि ये सारे जो पेयर्स हैं इसमें हॉलीडे है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो यूएसडी है ना, थर्सडे वाले दिन, यहाँ पे आप देखें थर्सडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है यूएसडी के अंदर। लेकिन ये जो फ्राइडे है इसमें यूएसडी की हॉलीडे नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्रोकर भी ये दिखा रहा है कि 26 को सुबह 3:05 पे, यानी दुबई टाइम के लिहाज से सुबह 3:05 के मार्केट रीओपन होगी। इसका मतलब फ्राइडे को ऑफ नहीं है, सिर्फ कल का ऑफ है। तो जो हम बात कर रहे थे कि अच्छा अब न्यूज वगैरह एज सच जो है, अगर फ्राइडे को मार्केट ओपन हो रही है तो यूएसडी की न्यूज कोई नहीं है, मार्केट की यहाँ पे न्यूज नहीं है कोई यूएसडी की। सही है। तो अब क्या है, को मेजर न्यूज नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या देखता हूं, आज की जो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है दैट इज अमिड क्रिसमस हॉलीडे जो कि कल है, और उसको सामने रखते हुए जो इन्वेस्टर्स थे या ट्रेडर्स हजरात थे, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहा।
और फ्राइडे का सेशन मैं ये देखता हूँ कि मार्केट इधर इनसाइड बार के अंदर रहेगी। और अगर मार्केट इनसाइड बार के अंदर रहेगी, कंसोलिडेशन करेगी, तो फिर इसके ब्रेकआउट पे क्या होगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका। डाउन साइड पे अगर हम बात करें, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी तो जिसका मैंने बात की कि टिनकंसन को मार्केट जो है वो टारगेट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, फर्दर इसके जो मार्केट के जो नेक्स्ट चार्ट्स हैं उसमें भी हम इसको देखते हैं कि अच्छा ये देखें, ये कंसोलिडेशन मार्केट ऑलरेडी जो है वो H4 पे कर रही है। ये जो इनसाइड बार हमने बनाई है, मार्केट ऑलरेडी उसके अंदर है, यानी ये एक वैलिड इनसाइड बार है। और अगर मार्केट H4 में अब यानी कि इसमें किसी भी कैंडल में मार्केट अगर इससे नीचे या ऊपर आती है तो समझे इनसाइड बार का ब्रेकआउट जो है वो सबमिट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पे देखें मार्केट की ब्यूटी, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये बेहतरीन रिजेक्शंस हैं जो कि मार्केट आपको एक वही बात जो मैंने बात की कि मार्केट जो है एक बाइंग इनर्शिया जो है वो आपको शो करेगी। और यहाँ पे H4 का कीजनसन देखें 4417, सही है। तो मैंने एक बात की कि आप एक जोन ड्रॉ करेंगे कि 4420 कह लें, 20 से लेके 4390 और 4380, ये सारे का सारा जोन है। 4390 और 80 पे लिक्विडिटी पड़ी है, 4417 के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो 4400 का जो जोन है ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये पूरा जो जोन है ना, यहाँ पे मार्केट के अंदर एक स्लिंग शॉट, मार्केट इस एरिया को टैप करेगी। मार्केट उसके बाद ऊपर जाती है नहीं जाती, लेकिन ये जरूर है कि इस एरिया को मार्केट अगर टैप करेगी तो फिर मार्केट कम से कम 500 600 700 पिप्स का एक दफा मार्केट सर्ज आपको जरूर देगी। और मैं इसको समराइज भी करूंगा, अपॉर्चुनिटीज की भी बात करेंगे इसको। ये देखें ऑलरेडी मार्केट जो है वो इनसाइड बार के अंदर एक खूबसूरत कंसोलिडेशन जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है, और अपनी हर चीज को जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रखे हुए है। ठीक हो गया। सिर्फ ये वाली जो अभी की कैंडल क्लोज हुई है ना, ये अगर इधर क्लोज होती ना 93 पे तो ये और भी खूबसूरत होता। बट ये है कि अभी इसको कंसोलिडेशन ही सिर्फ माना जाएगा। अभी बायर्स की, खैर यहाँ पे तो बायर्स अभी स्ट्रांग खड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे भी मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपको कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। तो H1 पे आते हैं, और H1 पे मैं आपको दिखाऊं अगर, H1 पे क्या है, मार्केट यहाँ पे भी मार्केट आपको कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है, कल वाला लो भी होल्ड किया हुआ है और कंसोलिडेशन कर रही है। तो H1 को अगर देखें ना तो अभी मार्केट जो है ना, मुझे फ्राइडे सारा ऐसे नजर आता है। हाँ, फ्राइडे यानी कि ये इसके अंदर मार्केट नजर आ सकती है ऐसे। तो फिलवक्त इस इनसाइड बार का जो ब्रेकआउट है वो डिसाइड करेगा। और इस कंसोलिडेशन की जिसे हमने बात की, बिल्कुल कंसोलिडेट करने वाली है मार्केट, और इसकी कंसोलिडेशन की एक्सटेंशन फिलवक्त जो है वो सामने नजर आती है। और उसके बाद इसका जो एक प्राइस एक्शन नजर आता है, और उसका ब्रेकआउट जरूरी होगा जो कि इंशाल्लाह ताला वीआईपी प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और आपको ब्रेकआउट लेवल्स भी अपडेट हो जाएंगे कि फलां लेवल का अगर एक ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है वहां से निकल सकती है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, क्या पैटर्न मार्केट फॉर्म करेगी यहाँ पे इनसाइड बार, यहाँ जो चैनल पे व्यूअर्स हैं उनको भी हमने बता दिया कि इनसाइड बार में मार्केट कंसोलिडेट करेगी और इसके बाद मार्केट का ब्रेकआउट होगा। बाकी जो 1 to 1 गाइड होती है वो हमारा जो वीएपी प्लेटफॉर्म है उसमें अपडेट होगी इंशाल्लाह ताला, साइड बाय साइड। ठीक है, यहाँ पे भी देखें आप, मार्केट जो है वो अपनी कंसोलिडेशन का सिलसिला है मार्केट का। तो सेलिंग जो है, अगर यानी जो स्काल्पर हजरात हैं या कुछ ऐसा, सेलिंग अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो बिल्कुल एक अपनी एक बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर अगर तो मार्केट इनसाइड बार का ब्रेकआउट सबमिट करती है, सही है, अगर तो मार्केट इनसाइड बार का ब्रेकआउट करती है तो फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो अपसाइड पे करती है तो कंटिन्यूएशन ट्रेड्स मिल सकती हैं। और अगर डाउन साइड पे करती है तो आइडियली वेट करना चाहिए बाइंग का। और लेकिन जो स्काल्पर हजरात हैं वो वहां से सेल वाली ट्रेड एक जो अगर वैसे आप 2% रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे जस्ट 1% रिस्क लें क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं।
तो वहां पे जो है ना आप 4400 और 4420 इस तरह के एरियाज के आसपास आप इसको एक छोटी सी सेल की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और लेकिन जो ये आइडियल सिनेरियो जो है वो ये नहीं है। आइडियल सिनेरियो ये है कि आप मार्केट अगर कंसोलिडेट करके कंटिन्यूशन ब्रेकआउट देती है तो दैट इज वेल एंड गुड। नहीं तो आप 4400 और 4420 इन एरियाज के आसपास बाई साइन का वेट करें, और जैसे ही मार्केट बाई साइन देती है वहां से अगर आप बाइंग करेंगे तो एक जबरदस्त और एक अच्छी बाई शुमार होगी। तो दोनों बाइस, यानी अगर तो ब्रेकआउट सबमिट करती है मार्केट, या फिर मार्केट 4400 और 4420 के एरिया से आके बाई साइन देती है, इन ईदर वे एक खूबसूरत बाइंग मोमेंटम को जो है वो मार्केट यहाँ से जारी रखेगी। और मार्केट के अंदर बुल्स का जो बाइंग इनर्शिया है वो एक अच्छा है, खूबसूरत है। और मार्केट जो है वो हमें बिल्कुल किसी भी तरह से पैनिक वाली तो सिचुएशन नज़र ही नहीं आती, और सेल साइड की जो ट्रेड्स हैं मुझे वो नज़र नहीं आती। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट इनिशियली जो है वो कंसोलिडेट कर सकती है, और इस इनसाइड बार का जब ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद जो है वो फैसला होगा। ये बात है इनिशियली कि अगर अप साइड पे ब्रेकआउट होता है कंटिन्यूशन ट्रेड मिल जाएगी, डाउन साइड पे होता है तो फिर जो मैंने लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स से आप देखें कि मार्केट कोई बाई साइन जनरेट करे। वहां से अगर बाई साइन जनरेट होता है तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप जो है वो अच्छे वाला मिल सकता है। तो दिस इज इट। गोल्ड के हवाले से जो है इसमें और कुछ नहीं है। तो ये सिंपल सा इस हवाले से इसको जो है वो गेज किया जा सकता है। देर इज़ नथिंग मोर टू डिस्कस। मतलब मैंने इसमें टेक्निकल ग्राउंड्स पे बता दिया कि अभी मार्केट की जो कंसोलिडेशन चल रही है, एक्सटेंशन चल रही है। और इसके अलावा हमने फिर ये भी डिस्कस कर दिया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, वो किस तरह से निकलेंगे और किस तरह से जो है वो अवेल किए जा सकते हैं। स्टिल फॉर वन टू वन गाइड आप हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए जो रिकमेंडेड ब्रोकर है उसके साथ अकाउंट अपना बनाएं। और उसका लिंक जो है और गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म वो हमारी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।